दोस्ती का महत्व। उधार देने से अक्सर पैसा और मित्र दोनों खो जाते हैं। शेक्सपियर। जब आपको किसी व्यक्ति का चरित्र स्पष्ट नजर नहीं आ रहा हो तो उसके मित्रों की ओर देखें। जापानी कहावत। मित्र बनाने का सबसे अच्छा समय तब है जब आपको उनकी जरूरत न हो। इथेल बेरीमोर। सुकरात की 3 छलनी परीक्षा। एक बार शिष्यों को उपदेश देने के बाद सुकरात अपने कक्ष में आराम कर रहे थे कि उनके एक मित्र ने तेजी से उनके कक्ष में प्रवेश किया। आपको पता है, अभी अभी हमारे एक मित्र के बारे में क्या सुनकर आ रहा हूँ। सुकरात ने कहा, जरा ठहरो मित्र, पहले इन 3 छलनियों से अपनी बात जांच लो, सच्चाई, अच्छाई और उपयोगिता, फिर मुझे बताना। मित्र को विस्मित देख सुकरात ने विस्तार पूर्वक समझाना शुरू किया। पहली छलनी है सच्चाई। क्या तुम विश्वास से कह सकते हो कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो वो 100% सही है? मित्र ने ना में गर्दन हिलाई। नहीं, दरअसल मैं कुछ लोगों को बात करते सुना कि हमारा मित्र। बात बीच में काटने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु तुम ये भी नहीं जानते कि बात सत्य है कि नहीं। फिर भी तुम मुझे बताने को इतने उत्सुक हो तो जरूर कोई बहुत अच्छी बात होगी। पुनः मित्र ने ना में गर्दन हिलाई। नहीं, बल्कि ये तो बहुत बुरी बात है। उस मित्र की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है, क्योंकि अब सुकरात ने अपना हाथ उठाकर उस व्यक्ति को रोक दिया। ना तुम्हारी बात की सत्यता तुम्हें पता है, ना तुम हमारे मित्र के बारे में कोई अच्छे या दयालुतापूर्ण बात करने जा रहे हो। 3 में से 1 छलनी ही बचती है। क्या जो बात तुम कहना चाहते हो वो मेरे लिए उपयोगी या आवश्यक है? नहीं, ऐसी भी कुछ बात नहीं है। पराजित भाव से उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। जो बात सच्ची ना हो, अच्छी ना हो, आवश्यक या उपयोगी ना हो, उसे दूसरों को बताने या उसका प्रचार करने के बजाय चुप रहने में ही समझदारी है, और ऐसी बातें ना सुनकर उनसे दूर ही रहना बुद्धिमानी है और मन की शांति के लिए आवश्यक है। सुकरात ये कहकर चुप हो गए और वो व्यक्ति चुपचाप उठकर चला गया। सीख। यदि हर मनुष्य कोई भी बात कहने से पहले सुकरात की इन 3 छलनियों से छान ले तो ये धरती स्वर्ग ही बन जाए। बहुत सारे दोस्तों वाला खरगोश। जंगल के जानवर के बीच एक खरगोश बहुत मशहूर था। जंगल के साथी जानवर उसके दोस्त होने का दावा करते थे और उसके साथ घूमना शान की बात समझते थे। इसलिए खरगोश का दिमाग हमेशा 7वें आसमान पर रहता था। एक दिन उस खरगोश को शिकारी कुत्तों की आहट सुनाई दी। उसे उम्मीद थी कि उसके दोस्त मिलकर उसे बचा लेंगे, इसलिए वो सबसे पहले घोड़े के पास गया और उससे कहा कि वो अपनी पीठ पर बिठाकर उसे सरपट कहीं दूर ले चले। पर घोड़े ने साफ इनकार कर दिया। मुझे अपने मालिक के लिए खेत में जोतने जाना है, मैं देर नहीं कर सकता। पर तुम्हारे तो इतने सारे दोस्त हैं, मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारी मदद कर ही देंगे। उसके बाद खरगोश बैल के पास गया ताकि वो अपने बड़े और शक्तिशाली सींगों से कुत्तों को खदेड़ दे। मुझे खेद है दोस्त, इस समय तुम्हारी मदद मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी इस समय एक गाय से भेंट नियोजित है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये काम तो बकरा भी अपने सींगों से कर देगा। आखिरकार वो भी तो तुम्हारा मित्र है।
शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही बकरा पूरी बात सुने बिना ही भाग खड़ा हुआ। अब वो भेड़ के पास गया। भेड़ ने जवाब दिया, किसी और मौके पर तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी, आज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि शिकारी कुत्ते खरगोश के साथ साथ भेड़ और बकरों को भी मार कर खाने के लिए जाने जाते हैं। आखिरकार उम्मीद के तौर पर खरगोश गाय के बछड़े के पास गया, क्योंकि और कोई बड़ा और शक्तिशाली दोस्त बचा नहीं था। मुझे तुम्हारी मदद ना कर पाने का बहुत अफसोस है मेरे दोस्त, क्योंकि माँ कहती है कि जिस जिम्मेदारी को उठाने से बड़े पीछे हट जाए, बच्चों की भलाई इसी में है कि वो उस काम को करने से परहेज करे। अब तक शिकारी कुत्ते काफी पास आ चुके थे। खरगोश ने अपने पैर मोड़े और लंबी लंबी छलांगे लगाना शुरू कर दिया और खुशकिस्मती से बच भी गया। सीख, वो जिसके बहुत अधिक मित्र होते हैं, दरअसल उसका कोई मित्र नहीं होता। मोटी समझ। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उन्होंने संस्कृत के कुछ श्लोक याद कर लिए। ग्रामीण जनता पर अपना रोब जमाने के लिए वो समय समय पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। पंडित जी अपने इस ज्ञान के लिए पूरे गांव में मशहूर होने लगे। गांव के लोगों ने मिलजुल कर पंडित जी के खाने पीने का शानदार प्रबंध कर दिया। उनके दिन बड़े सुख से बीतने लगे। अपने भाग्य की सराहना करते हुए एक दिन पंडित जी ने कहा, भाइयों, मेरे जैसा शास्त्र का विद्वान इस संसार में विरल ही होगा। मैं किसी के भी साथ शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। एक दिन उस गांव में पुस्तकों से लदे हुए कई छात्र को लेकर एक व्याकरण शास्त्र का विद्वान आया। गांव वालों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? साथ चल रहे शिष्यों ने कहा, ये धुरंधर विद्वान है। गांव वालों ने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, हमारे गांव में भी ऐसा ही एक धुरंधर विद्वान रहते हैं, क्यों नहीं इन दोनों का आपस में शास्त्रार्थ हो जाए। शास्त्रार्थ की तिथि निश्चित हो गई। निश्चित स्थान पर दोनों ही पंडितों का आगमन हुआ। किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, पंडित जी कृपया बताइए, काक को संस्कृत में क्या कहते हैं? व्याकरण ज्ञाता पंडित जी ने उत्तर दिया कि काक को संस्कृत में काक ही कहते हैं। गांव के पंडित जी जोर जोर से हंस पड़े और बोले, महाशय, काक तो सभी लोग कहते हैं, कृपया ये बताइए कि संस्कृत में उसे क्या कहते हैं। व्याकरण के विद्वान ने वही उत्तर देते हुए कहा, संस्कृत में ही तो कहते हैं काक। पंडित जी और जोर से खिलखिलाकर हंसे और बोले, बस यही आपकी पंडिताई है, आपका संस्कृत का अध्ययन अधूरा है। उसने गांव वालों को बेवकूफ बनाते हुए कहा, संस्कृत में काक को कहते हैं क्रिकाक। ये सुनते ही गांव वाले जोर से पंडित जी महाराज की जय जयकार करने लगे। वास्तव में हमारे पंडित जी ही संस्कृत भाषा के सच्चे विद्वान हैं। व्याकरण के विद्वान का सिर शर्म से झुक गया। वो कुछ नहीं बोल सका। पास खड़े एक समझदार ने कहा, मूर्ख आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए, जो किसी बात को समझे बिना किसी की हाँ में हाँ सिर्फ इसलिए मिला देता है क्योंकि वो बात उसकी मोटी समझ में आती है।